ओके, सो लास्टली हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी डीएनएफ ब्लॉक में। आज हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, तो जो हमारे डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है और उसमें भी जो फर्स्ट डीएनएफ ब्लॉक, और अभी हम डी ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं और डी ब्लॉक में हम फर्स्ट सीरीज ही मेजरली डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। हाँ, जो जो बातें हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सीरीज के लिए होगी वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। मेनली हमारा फोकस रहने वाला है जो हम ग्राफ्स एंड ऑल सब देखने वाले हैं वो किसके लिए, फर्स्ट सीरीज के लिए। ओके, तो वो फर्स्ट सीरीज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हम डिस्कस करें, इससे पहले थोड़ा रिवीजन देख ले तो क्योंकि उससे रिलेटेड है। सबसे पहले क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने चैप्टर पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर का। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मतलब कैसी कैसी होती है, ये फर्स्ट जो हमारे डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है उनकी कैसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, सबसे पहले सपोज वो आयन बनेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब वो आयन बनेगा। तो दैट ओनली डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है सो से +1, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2, लाइक दैट। वैसे हम डिस्कस करते हैं, हमें पता ही है वो। तो देन वो अगर हमने डिस्कस कर लिया, मतलब वो तो हमें पता ही है +1 +2, क्या ये डायरेक्टली हो जाएगा? तो डायरेक्टली नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सपोज मेरे पास ऐसा समझो कि आयन है। क्या है? आयन है मेरे पास सॉलिड स्टेट में। अगर मेरे पास आयन सॉलिड स्टेट में है और मैं इसको एनर्जी दूं तो क्या वो डायरेक्टली Fe में से Fe+2 बन जाएगा? तो बोले हाँ, नहीं, डायरेक्टली Fe में से Fe+2 नहीं बनेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से होता है? गैसियस स्टेट से होता है। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लूज डालना हो तो भी गैसियस स्टेट में ही डाल सकते हैं और निकालना हो तो भी गैसियस स्टेट में से ही निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर ये मेल्ट हो सकता है आयन, तो मेल्ट हो सकता है। सो वो मेल्ट होगा, हम जब एनर्जी देंगे तो वो सॉलिड में से कहाँ जाएगा? लिक्विड में जाएगा। कई ऐसे होंगे जिसको हम एनर्जी देंगे तो सॉलिड में से डायरेक्टली ही गैसियस में चले जाएंगे। ओके, मेल्ट होंगे ही नहीं, तो व्हाटएवर, वो सब्लिमेशन हो जाएगा। ये क्या है? हमारा मेल्टिंग है। ओके, सो सब्लिमेशन मेल्टिंग जो होना हो वो होगा। अब लिक्विड में से जाएगा, अगर मेल्टिंग हुआ है तो लिक्विड में से जाएगा कहाँ पर? गैसियस में। सब्लिमेशन हो गया तो भी कहाँ चला जाएगा? गैसियस में। अब गैसियस में जाने के बाद भी अगर हम हीट दे रहे हैं, गैसियस में जाने के बाद भी अगर हम हीट दे रहे हैं, देन दैट हीट इज यूटिलाइज्ड। कब? पहले तो जैसे जैसे गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर कोई गैस है और हम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे, हीट दे रहे, तो क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और कोलिजन बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, एक लेवल आएगा। उसके बाद क्या होगा? दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सपोज कोई भी गैस लिया हो मैंने, ओके, कोई भी गैसियस फॉर्म में हो, गैस लेते हैं तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा, जैसे Cl2 है हमारा गैसियस फॉर्म में। सो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल, सबका ही गैसियस मॉलिक्यूल होता है, लेकिन गैस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम कोरिलेट कर पाओ। सो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल होगा वो पर्टिकुलर, वो एक लेवल तक हीट अप होगा, एनर्जी गेन करेगा, और एट दैट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, एक पर्टिकुलर लेवल रीच होने के बाद, इट विल कन्वर्ट इनटू द एटॉम। क्या हो जाएगा? एटॉम में। मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटॉम में। मॉलिक्यूल एटॉम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सपोज ये बन गया Cl और दूसरा Cl, तो ये क्या हो गया? ये भी गैसियस स्टेट में ही है, ये भी गैसियस स्टेट में ही है। ओके, लेकिन ये मॉलिक्यूल था और ये क्या बन गया? एटॉम। और यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे थे। ओके, हम एनर्जी देंगे तभी तो ये होगा। ओके, अभी कंटिन्यूअसली हम सॉलिड स्टेट में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट तक हम एनर्जी दे ही रहे, कहीं पे निकाल नहीं रहे। ओके, तो सॉलिड एनर्जी दी, सॉलिड स्टेट में है, एनर्जी दी, लिक्विड में आया, और एनर्जी दी, गैसियस में आया, और एनर्जी दी, तो गैसियस में से भी वो क्या हो गया? टूट गया और एटॉम बन गया। मतलब मॉलिक्यूल में से क्या बन गया? एटॉम बन गया। कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, वो क्या बन गया? एटॉम बन गया। ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी, एटॉम बनने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटम बनने के लिए जो एनर्जी यूजफुल हो रही है उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी।
डन, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ओके, अब एटॉम बन गया। अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, ओके, जैसे अब अगर तुम हीट दोगे, ये क्लोरीन बन गया। अब अगर तुम हीट दोगे, ओके, अब ये गैसियस क्लोरीन एक एटॉम बनने के बाद अब अगर हीट देंगे तो वो बन जाएगा क्या, क्लोरीन में से अभी तुम्हें सपोज लेना है तो वो ले कब पाएगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl माइनस बन जाएगा। ये कब लेगा, ये कब लेगा, जब ये गैसियस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में हो तब, अदरवाइज नहीं ले सकता। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये तो हम सबसे पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम समझने वाले हैं +1 +2 +3 -1 -2 ये होता कब है, वो बेसिकली पहले ये प्रोसीजर होती है, उसके बाद ये सब आएगा। डन, क्या होगा, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, गैस में से एटम, एटम में से फिर जाएगा या आएगा इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम हो जाएगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। डन, ओके, चलो। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो भी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इतना तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक था, जरूरी था, इसलिए हमने डिस्कस किया। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा टेबल बहुत सालों पहले क्वेश्चन आया था, ओके, और एमसीक्यू 1 मार्क में तो आता ही रहता है, लेकिन मैं एज अ थियरी की बात कर रहा हूँ। एज अ थियरी बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन आया तो क्या है, ये पूरा टेबल मतलब एमसीक्यू के तौर पे तो हमें आना ही चाहिए, और अगर थियरी के तौर पे भी हमें आना चाहिए। सो आई विल ड्रॉ दिस ओनली, बट आई विल गिव यू सम ट्रिक इन द सेंस, एक मेथड से ड्रॉ करेंगे सो दैट तुम रफ में तुम भी ड्रॉ कर सको और याद रह जाए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, से स्कैंडियम SCTiVCr, SCTiVCr मने पे ओ नी Cu एंड Zn, यही है हमारा। बहुत दूर चला गया। SCTiVCr मने फेकोनी Cu Zn। ओके, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, ये हमारा है। चलो कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, मैंगनीज को, बीच में वही है। देखो मैंगनीज मतलब क्या, 25, तो देखो इस साइड 4 है और इस साइड 5 है। ओके, तो ऑलमोस्ट बीच में है। डन, तो उसको पहले लेते हैं, तो उसको पहले लेंगे तो वहां पर मैं ऐसे लाइनिंग बना देता हूं। ओके, ये यहाँ पर लाइनिंग बना दिया। अब सबसे पहले बात करें तो पूरी की पूरी सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के सभी लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब सभी के सभी क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। सबके सब क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये तो समझ में आएगा, सबके सभी। ओके, स्कैंडियम को छोड़ के। क्यों स्कैंडियम को छोड़ के, उस दिन ही भी बताया था हमने। स्कैंडियम मतलब क्या, आर्गोन, देन 4s2 एंड देन 3d1। ओके, तो स्कैंडियम +1, तो ये चला क्या, सॉरी 4s1 हो गया। ओके, स्कैंडियम +2 तो 4s2 भी निकल गया। और अगर ये निकल गया, अब रहा कितना, सिर्फ 3d1 ही रहा। +2 हो जाएगा तो 3d1 ही रहा, वो भी नहीं रहता, उसको आर्गोन जैसा ही बनना होता है, तो वो 2 शो ही नहीं करता, वो 3 ही शो कर देता है। सो स्कैंडियम का जनरल कौन सा है, +3। डन, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा। ओके, बाकी सबकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, चलो तो बाकी सबकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो से +2 +3 +4 +5 +6। ओके, सबकी लिख दी मैंने। ओके, सबकी लिख दी मतलब सबकी लिखेंगे, ये लिख देते हैं हम। मैक्सिमम ये कहां तक जाएगी, मैक्सिमम जाएगी +7 तक, किसकी, मैंगनीज। डन। अब जैसे मैंने बताया स्कैंडियम की क्या रहती है, +3। बाकी सबकी +2 तो रहती ही है, बाकी सबकी +2 रहती है, तो मैं +2 लिख देता हूँ। +2 +2 +2 +2 +2
पर भी +2। ये जो हमारा कॉपर है उसकी +1 +2 दोनों रहती है। ओके, सो +1 +2 डन। ओके, क्या क्या अभी तक हमने सिर्फ मैंगनीज की लिखी, +2 से लेके +7 तक होती है। ओके, +2 से लेके +7 तक क्यों इसकी ही भाई इतनी सारी लिखी, इसकी ही इतनी सारी क्यों लिखी? ओके, रीजन है उसके पीछे भी। क्या रीजन है? मैंगनीज मतलब क्या? 2 3 4 5। ओके, 25। सो 4s2 3d 5। अब देखो इसकी ही क्यों इतनी सारी लिखी? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने बन गए हैं? 2 + 5 7। डन। ये सातों के सातों में बॉन्डिंग हो सकती है, दैट्स ऑल। और सबसे ज्यादा नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, यहीं पर है। 3d5 मतलब क्या? नॉन पेयर। अगर 3d6 हो तो मतलब क्या? एक d तो पेयर में हो गया। ओके, पेयर में एच में तो है, मैं तो 3d की बात कर रहा हूँ, 3d की। ओके, 3d की अगर बात करें तो ये जो हमारा 3d है 3 4 5, तो ऐसे है। डन। बाकी सब में कम है, जैसे कि क्रोमियम ले ले, तो क्रोमियम में तो एक्सेप्शन है, उसमें ये ऐसा ही हो जाएगा। फिर वेनेडियम ले तो क्या होगा? 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 5 भी हो सकता है। ओके, पांचों के पांचों पे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। डन। समझ में आ गया? तो कहने का मीनिंग है कि इसकी क्यों रीजन है कि भाई सबसे ज्यादा अनपेयर्ड और सिर्फ नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर है इसलिए। ओके, तो ये तो एक बात हो गई। और कहने का मीनिंग है कि ये 7 लिख दी तो क्या सातों के सातों मतलब 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए ऐसा केस नहीं है। कैसा केस है? जैसे कि कोई एग्जांपल दे दूं, से इसका ले लो, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, तो देखो ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितने हैं? 5, मतलब टोटल कितने हो गए? -10। मतलब इसके कितने हो गए? +10। +10 मतलब 2 है, तो वैनेडियम का कितने हो गया? +5। डन। तो इसके साथ बनाकर, मतलब ऑक्सीजन के साथ पेयरिंग कर उसके +5 है। ऐसा नहीं कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो जब भी हम बोलेंगे 3 4 5 6, तो हमारे माइंड में जो पहले से होता है क्या कि या तो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तब +5 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -5 होगा। नॉट नेसेसरी, वो तो हो ही सकता है, वो तो ट्रू है ही, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के ही वो +5 बने। ऐसे बॉन्डिंग करके भी बनेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 डज नॉट मीन कि उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाले ऐसा नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अंडरस्टूड? मतलब वो ऐसे बॉन्ड बना सकता है। ओके, चलो। हाँ, सो ये हमने बता दिया। और सबके +2 होते हैं, लेकिन क्रोमियम का +1 +2 दोनों होता है और स्कैंडियम का +3 होता है, वो भी हमने देख लिया। ओके, अब क्या करेंगे? देखो, अब ड्रॉ करने के लिए अब हम करते हैं, ये जो +4 है उसको हम सेंटर पे लेते हैं। ओके, वहां पे क्रॉस बना देते हैं, वहां पर +4 में। अब +4 जो है मैंगनीज का, उससे आगे +4 और उसके पीछे भी +4, उसको गिनकर। हाँ, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 हो गए। डन। वैसे ही आगे भी। सो 1 तो यही है खुद, फिर 2 3 4। डन। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब। डन। क्या किया? 4 जो था वहां पर हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 कर दिया। मैंगनीज का जो 4 था उसके आगे भी 4, पीछे भी 4, मैंगनीज को 1 इंक्लूड करके। डन। अब क्या करेंगे? ऊपर का सारा भर दो। ऊपर का सारा भर दो मतलब ये जो लाइन हमारी बनी
उसके ऊपर का सारा भर दो। तो +4 है तो यहाँ पर हमने भर दिया क्या +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। डन। ओके, इतना समझ में आ गया? पक्का? ओके। अब यहाँ का सारा भर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज मैंगनीज ही हमने लिया है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंगनीज की जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7। कौन सी होती है? +7। ये हमारी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ओके, सो यहां से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ओके, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे +4 आ जाएगा। ये +7 है तो ऊपर यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा +6, उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, उसके ऊपर जाएंगे तो +4 आ गया। डन। ओके, तो यहाँ तक कैसे जाएंगे? और ये भी क्रोमियम +5 भी होता है, ऊपर का तो फिल ही कर देना है, तो ये हमारा +5 भी होता। डन, आ गया समझ में? ओके, अब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखो कई सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो। जनरल इसकी इसकी तो इतनी सारी है, लेकिन जनरल की बात कर, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। ओके, लेकिन जनरल कितनी है? +7, और +2 भी जनरल है। ओके, +2, अंडरस्टूड? +2 और +7 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरल मतलब जनरली वो +2 बनाएगा या +7 बनाएगा। ये सब पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत कम कंपाउंड है, इनके बहुत ज्यादा कंपाउंड। डन। ओके, तो वो जो हो गया वो हमारा +7 हो गया। और वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जनरल +6, इसकी जनरल +5, इसकी जनरल +4। ओके, इसकी भी जनरल +3 ही होती है। करना हो तो कर सकते हैं, बुक में नहीं किया है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज होती है, कर देते हैं ना हम, हमें पता है तो कर देते। डन, जनरली +3 ही होती है। ओके, समझ में आ गया? बाकी सबकी +2 जनरल होती है। ओके, अब मैंने जैसे बताया 4 लोगों की डबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितनी? डबल। ओके, डबल मतलब क्या? दो। तो देखो एक तो यही है, इसकी दो हो गई। ओके, फिर फैको वो दोनों की भी दो होती है, तो वो दोनों की दो कौन कौन सी होती है? इसकी होती है +2। ओके, +2 एंड प्लस नहीं देखते हम, Fe+2 Fe+3 लेते हैं ना, याद है ना? ओके, सो Fe+2 एंड दिस इज ऑल्सो +3, और ये जो कोबाल्ट है उसकी भी +2 एंड +3। डन। यहां से आगे और एक पीछे, टोटल साथ में ही है 4, साथ में 4 कौन से? +6 तो आ गया है और +2 भी होती है। सॉरी, +2 नहीं, +3 होती है, +3, यस +3 होती है। क्रोमियम की होती है +3। डन, अंडरस्टूड। और बाकी सबकी +2 तो है ही, इसकी भी +2 है, इसकी भी +2 है, इसकी भी, सबकी +2 तो है ही। ओके, अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? दैट्स इट, हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। ओके, और एक एक्स्ट्रा, यस, Fe का भी +6 होता है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? फिर से क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे SCTIVCR मने फेकोनी CUZ। ओके, अब क्या करेंगे? तो सबकी +2 होती है एक्सेप्ट कौन? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की कितनी लिखेंगे? +3। बाकी सबकी कितनी लिख देंगे? +2। लेकिन कॉपर की +1 +2 दोनों होती है। ओके, सो कॉपर की कितनी लिखेंगे? +1 +2, और बाकी सबकी +2 लिख दी, बाकी सबकी +2 लिख दी। और मैंगनीज की सबसे ज्यादा होती है, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतने कर दिए। अब यहां तक के 7 कर दिए। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा मैंगनीज का +4 है उसको फर्स्ट गिनकर 2 3 4 उसके पीछे जाएंगे, और 2 3 4 उसके आगे जाएंगे, वो सबको भी +4 कर दिए। ओके, +4 कर दिए सबको। अब जहां जहां ये +4 लिखे हुए हैं उसके ऊपर के सारे फिल कर देंगे। तो ये जो +4 वाली लाइन है, जहां जगह हमने अभी +4 वाली लाइन की, उसके ऊपर +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 वो तो है ही, +2 तो है ही, तो +3 लिख देंगे। डन। ओके, 4 के ऊपर 3 चला गया,
और 2 तो हमने पहले से ही कर दिया था। ओके, अब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे तो मैंगनीज की +7 होती है और +2 होती है, +7 एंड +2। अब ये जो +7 है वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो मैंगनीज से पहले आएंगे क्रोमियम पर, तो +7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। ओके, फिर +6 से एक डिक्रीजिंग और जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा +5, और +5 से डिक्रीजिंग जाएंगे वहां पे +4 ऑलरेडी हमने अभी लिखी हुई है। फिर मैंगनीज के आगे जो क्रोमियम है वहां पे +6 तो लिख दिया, तो उसके ऊपर +5 भी है। डन, ये सारे यहाँ के लिख दिए। और एक एक्स्ट्रा जो लिखना है वो क्या है हमारा, मैंगनीज के आगे ओके Fe में +6 सारे लिख दिए। अब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो यहाँ पर कितना है +6 एंड +2 मैंगनीज में, फिर उसके पहले +7 एंड +2, फिर उसके पहले +6, फिर उसके पहले +5, फिर उसके पहले +4। डन, ओके, तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब आगे करना है तो आगे क्या करेंगे, सबकी +2 तो है ही, लेकिन 4 जो है उसकी डबल है, तो पहला तो मैंगनीज ही हो गया, +7 एंड +2 दोनों हो गई। उसके आगे वाले दो फे और को ओके +2 +3 दोनों होगी, और उसके पीछे वाला एक क्रोमियम उसकी +3 भी होती है, +6 तो होती है, +3 भी होती है। अंडरस्टूड, पूरा याद रह गया माइंड में। ओके, एक बार और रिपीट करो, ये याद रह गया ना। ओके, पक्का। ओके, चलो। सो यही हमारा पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर याद रखना +2 सबकी होती है लेकिन जनरल नहीं होती। जनरल हमने अभी ये किया वो है +7 6 4 5 और इसकी 3। डन, और फिर 2 तो सबकी है ही, जैसे यहाँ भी 2 सबकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पर +3 है, इस 4 लोगों की डबल है। ओके, तो क्रोमियम 1 2 3 4, इन 4 की डबल है। तो कौन कौन सी डबल है भाई, इसकी तो हमें पता ही है, आगे की तो +2 और +3 है, और इसकी +3 है। ओके, समझ में आ गया, पक्का। ओके, पूरा यहाँ पर समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं की, नहीं +2 यस करेक्ट, अंडरस्टूड, श्योर। ओके, चलो तो बुक में देख लेते हैं टेबल। तो हमें अभी अगर तुम्हें इसमें से ही एमसीक्यू पूछा जाता है, ओके, कोई भी एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है, तो टेबल तुम्हें पता होना चाहिए उस टाइम पे कि भाई पर्टिकुलरली Fe की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ओके, तो उसके ऊपर से एमसीक्यू पूछा जाएगा। चलो तो बुक में से देख लेते हैं। वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिस में शो इन देयर कंपाउंड्स। भाई ये लोग मेटल है, तो मेटल तो हमारे ग्रुप 1 भी थे, मेटल तो हमारे ग्रुप 2 भी थे, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या करते हैं, जैसे कि कैल्शियम जैसे ही हीट दी डायरेक्टली +2 निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम जैसे ही हीट दी डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सोडियम जैसे ही हीट दी डायरेक्टली 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एल्यूमिनियम जैसे ही हीट दी डायरेक्टली, हीट दी मतलब किसको हीट दी, गैसियस एटम को हीट दी। ओके, तो एल्यूमिनियम डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दी। उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इनमें इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। ओके, अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थन मेटल्स नहीं है, तो ट्रांजिशन मेटल्स है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि उनके बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें से +1 कैसे 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 इसके से लाइन में हम फिलअप करते हैं, पता है ना। ओके, ये स्कैंडियम से यहाँ 3D1 3D2 3D3 3D5 3D5 फिर 3D6 7 8 डन। ओके, तो वैसे ही बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिल जाती है, ये इसकी पर्टिकुलरली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे मेटल्स में ऐसी होती नहीं। डन, देन टेबल दिस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो बताया है। द एलिमेंट्स वो हमने जो देख लिया है, द एलिमेंट्स व्हिच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स occur in or near the middle of the series। देखो क्या बोल रहे हैं, सबके पीछे रीजन है, सबके पीछे क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाए वो इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, कि भाई जो मिडल ऑफ द सीरीज है ना वहां पर ही सबसे ज्यादा। तो मैंने मैंगनीज का बताया तुम्हें। ओके, क्यों वहां पे सबसे ज्यादा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, मतलब टोटल निकल सकते हैं या बॉन्डिंग कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या फिर से आयनिक बॉन्ड बनाए, बट 7 है और उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई। डन।
ओके, तो सेंटर में ज्यादा देखने को मिलती है। देन आगे मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट्स ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7। तो मैंगनीज में +2 से लेकर के +7 तक की सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। ठीक है, फैन ऑफ कर दो। हाँ, so the lesser the number of oxidation states at the extreme end stands for either too few electrons to lose or share or too many electrons okay, hence fewer orbitals available in which share electrons with others for higher valence Cu and Zn। क्या बोल रहे हैं बता दो कि सेंटर में ही ज्यादा देखने को मिलती है भाई, वहां पे एंड में क्यों ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती? सिंपल रीजन है क्या, सबसे पहले तो स्कैंडियम, भाई स्कैंडियम के पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी इतनी ज्यादा कैसे शो करेगा? सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे मैंगनीज के साथ उसकी कंपेयर करें तो उतनी ज्यादा तो वो शो कर सकता नहीं। स्कैंडियम है, टिटेनियम है, इलेक्ट्रॉन ही कम है ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके इन लोग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ज्यादा है। ओके, तो हम बोलेंगे सर कॉपर और जिंक के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे क्यों कम आ रहे हैं? वहां पे इसलिए कम आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पैरिंग वाले हैं। वहां पे क्या है, डी ऑर्बिटल, हम अभी जो मैंने बताया था ना, डी ऑर्बिटल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे पैरिंग में है भाई, डन, पैरिंग में है तो फिर आगे बॉन्डिंग इतनी ज्यादा बनेगी नहीं। जैसे यहां तक अनपेयर्ड रहते हैं, इसलिए मिडल में और से स्टार्टिंग में ज्यादा देखिए। अंडरस्टूड? तो वही चीज यहाँ पर समझा है क्या, एक साइड एंड की बात करें वहां कम है, क्यों कम है? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कम है तो कम ही होंगे। दूसरी साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर एक होता तो वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती। ओके, जो सेंटर में होता है, लेकिन यहाँ पर होता डन। ओके, चलो सारे सेंटेंस के मीनिंग है समझने के लिए, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ ये आना जरूरी नहीं है, एमसीक्यू में तुम्हें ये भी पूछेंगे ओके कि क्यों ऐसा है। 1 मार्क है एमसीक्यू, मतलब से 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, क्यों ऐसा क्यों है? भाई सेंटर में ज्यादा है, एंड में कम है, तो तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हें 1 मार्क लेना है तो करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन सारे पेयर्ड है, इतना लिख दिया, ये 2 बातें लिख दी एक ही सेंटेंस में, तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, thus early in this series scandium is virtually unknown and virtually unknown मतलब जनरली हम उसके लिए लिखते ही नहीं है, तो मैंने +3 इसलिए तो मैंने +3 लिखा, लेकिन जनरल नहीं लिखा था क्योंकि ओपन में भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखी, लेकिन वो +3 ही शो करती है। वर्चुअली अननोन, ओके, एंड टिटेनियम इज मोर स्टेबल, वर्चुअली अननोन एंड टिटेनियम इज मोर स्टेबल देन टिटेनियम और टिटेनियम 3 और टिटेनियम 2। देखो क्या बोल रहे हैं, जो टिटेनियम है वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, ज्यादा स्टेबल है किससे? टिटेनियम, मतलब 4, 3 और 2 से ज्यादा स्टेबल है। ये नंबर क्या शो कर रहे हैं ये 2, 3, 4 जो रोमन नंबर है वो क्या शो कर रहे हैं कि टिटेनियम में +2, +3, +4 है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? 4। ज्यादा स्टेबल कौन है? 4। किससे? +2 और +3 से ज्यादा स्टेबल है। डन? ओके, चलो। एट द अदर एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ जिंक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम कंपेयर भी कर सकते हो क्या कि ये जो नीचे वाले हैं वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले जो है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर हम पी ब्लॉक की बात करें पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में अगर हम देखेंगे ना, पी ब्लॉक, ओके, सो पी ब्लॉक से हमारा 13 बैंगन, आलू, गाजर, केला, ओके, देन का, सी, ज, टी, ले, ओके, ये हो गया हमारा ग्रुप 13, ये हमारा हो गया 14। याद किया था ना हमने, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, कासी, जटी, ले, वो जो तुमने जो भी ट्रिक याद रखी हो, ओके, उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी? जनरल +3। यहाँ पर कौन सी मिलेगी? +4। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है जो इनसे ज्यादा है, ओके, लेकिन
स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिलने वाली है ओके वैसी स्टेबिलिटी सेम यहाँ पर मिलती नहीं है। अंडरस्टूड? वहां जो स्टेबिलिटी मिलती है यहाँ पर जो लास्ट में नीचे नीचे मतलब हैवी हैवी क्यों? क्योंकि भाई प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन भी ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा हुए उनका मास ज्यादा है, न्यूक्लियस में मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ जाएगा, तो उनको हैवी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर बोले कि भाई एल्यूमिनियम है और से इंडियम है, दोनों में से हैवी कौन, तो हैवी इंडियम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास उसका ज्यादा है। ओके वो आएगा, लेकिन कहने का मीनिंग है कि यहाँ अगर हम ग्रुप की बात करें और वहां हम ग्रुप की बात करें, कहाँ ग्रुप की बात करें, यहाँ पर भी अगर ग्रुप, यहाँ सर कहाँ ग्रुप है, अरे यहाँ ग्रुप है मतलब ग्रुप तो है ना नीचे, सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज तो है ना। ओके तो आगे अगर नीचे जाओगे तो ग्रुप तो है हमारे पास, हमने वो याद रखा हुआ है पूरा। ओके तो वो जो ग्रुप है उनकी कंपैरिजन, ये जो ग्रुप है उनकी कंपैरिजन करें तो वो डिफरेंट है, स्टेबिलिटी अलग अलग है। ओके क्यों? अगेन क्योंकि ये जैसे कि पहली बात बताई थी मेटल्स है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स है वैसे, तो यहां पर भी वो डिफर करते हैं। डन? ओके ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो मेटल और से नॉन मेटल और से मेटलॉइड उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है, एकदम ही अलग है। ओके तो हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो वो लोग अलग ही होंगे, डायरेक्टली हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कोई एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर। डन? ओके सो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो +4 है हमारा, ये +4 जो है दिस इज मोर स्टेबल देन द +2 एंड +3। याद रखना ये भी पूछा जा सकता है एक मार्क में। At the other end, only oxidation state of zinc is +2. वहां पर सिर्फ +2 है. No d electrons are involved. The maximum oxidation states of reasonable stability correspond in value to the sum of the s and d electrons up to manganese. Okay. So मैंगनीज तक बहुत ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती है और उसके लिए हमें पर्टिकुलरली बताया भी है। ओके तो ये डायरेक्टली तो तुम्हें याद नहीं रखना है, लेकिन अगर गिवन हो तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे तो तुम्हें ये कंपाउंड का नाम बताना पड़ेगा। ओके जैसे कि बोल दे कि भाई टिटेनियम, तो देखो उसकी टिटेनियम की कितनी है 4 है, टिटेनियम की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो देखो यहाँ पे 4 है ना, तो उसका एग्जांपल क्या गिवन है, उसका एग्जांपल गिवन है TiO2। डन? ओके तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ओके तो -2 × 2 -4, तो ये -4 हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए +4 ही होगा, आ गई ना +4। ओके वैसे ही क्या है VO2+, देखो अभी मैंने क्या बोला था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोला था, V2O5 बोला था, तो V2O5 में ये +5 आता था, -2 -2 5 -10, इसका हो गया -10, तो इसका हो जाएगा +10, और +10 2 का है मतलब 1 का कितना हो जाएगा +5। डन? तो वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम देखो पूरा का प्लस है, ऑक्सीजन का नहीं पूरे का प्लस है, तो क्या है ऑक्सीजन कितने हैं -2 2 जा -4, यहाँ -4 है, यहाँ +4 होंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एक प्लस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे +4 नहीं कितने होंगे +5 होंगे, तो ये +5 ये -4, एक +1 बचा वो ये रहा। डन? तो देखो ये 5 आ गया VO2, समझ में आया? ओके देन नेक्स्ट CrO4 -2, तो CrO4 -2, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना -2, तो -2 4 जा -8 जो है उसमें से -2 तो पहले से ही है, -8 जो है उसमें से -2 तो पहले से ही है, तो बाकी कितने रहे -6, ये देखो ये और ये अलग अलग है, ये ऑक्सीजन का था, ये टोटल है, समझ में आ रहा, ये दोनों का है और ये ऑक्सीजन का है। अंडरस्टूड? तो -6 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पर -6 है, तो बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए +6, मतलब यहाँ पर भी तुम ऐसे टोटल कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा, +6 -8, तो कितना हो गया -2। डन? ओके देन नेक्स्ट MnO4 ओके
देखो ये सारे हमारे कंपाउंड है, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड है KMnO4, तो K प्लस और ये पूरा का पूरा माइनस, ओके। फिर ये भी हमारा कंपाउंड है K2CrO4, K2Cr2O7 नहीं लेते थे हम? K2Cr2O7 लेते थे ना, ओके। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, -2 × 7 -14 हुआ, ये कितना हुआ +2, डन। K +1 होता है ना, तो 2 है तो +2, तो ये कितना हो गया -12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा +12, 2 है तो कितना हो गया +6, क्रोमियम की है ना +6, अंडरस्टूड, ओके। तो ये कंपाउंड के नाम पूछे जा सकते हैं। ये अभी हम कौन सा कर रहे थे, ये वाला CrO4, तो वो तो कर लिया ना +6। फिर मैंगनीज, तो ये देखो ये पोटेशियम के साथ, किसी के भी साथ भाई, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, लिथियम किसी के भी साथ हो, ओके, लेकिन तुम्हें गिनना आना चाहिए। सो ये देखो ऑक्सीजन -2 4 ज़ा -8 में -8 और +8 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी -1 है, ओके। तो -1 है तो ये -8, -1 है तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7, ये गया +7 -8, मतलब एक माइनस ऊपर आ गया, डन, ओके। तो आ गया Mn का प्लस particularly 7, okay, followed by rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation states, so that the typical species to follow are, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा abrupt decrease, तो पीछे वाले तो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो वही है Fe की +2 और +3 है, देन कोबाल्ट की भी +2 और +3 है, निकल की हमने देखा 2 है, कॉपर की 1 2 है और जिंक की +2 है, डन। वो तो हमने याद रखा हुआ ही है, सिंपल है, याद रह गया ना, ओके। यहाँ पर मेनली सारी बातें याद रखने की है, जहां जहां लॉजिकल है वहां पे लॉजिकल, ये सब लॉजिकल है तो लॉजिकल जाते हैं, डन, ओके। चलो, द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बोला ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, ये वैरायटी, इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों मिल रही है भाई, 1 2 2 2, ये क्या 4 4 5 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वैरायटी है किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। Arises out of incomplete filling of d orbital in such a way that their oxidation states differ from each other by unity, ओके, पता चला, ओके। क्यों ये क्यों आई कैरेक्टरिस्टिक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी क्यों आ रहे हैं कि भाई d ऑर्बिट है स्कैंडियम D1, टिटेनियम D2, वेनेडियम D3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये अगर हम पीरियड्स की बात करें तो। अगर हम ग्रुप की बात करें भाई, लीना की तरफ से लिथियम सोडियम, तो वहां एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ रहा है, वहां तो कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, डन, ओके। इसकी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन ये पूछा जा सकता है एक बार क्यों मिलती है, एक रीजन क्या हो जाएगा हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाय यूनिटी और से बाय 1, डन। ये 2 रीजन देने पड़ेंगे, ओके। चलो, हाँ, सो this is in contrast with the variability of oxidation states of non-transition elements where oxidation states normally differ by a unit of 2। देखा कि वहां पर कैसे डिफर करते हैं, मिनिमम बाय यूनिट ऑफ 2, क्योंकि 2 8 8 18 18 32 होता है, ओके। नॉर्मली डिफर बोला है ना, मतलब जैसे कि तुम कहां पर हो, लिथियम में हो, ओके, और लिथियम में से कहां पे आ गए, बेरिलियम में आ गए, तो दोनों क्या है, मेटल ही है, तो +1 +2 से ही डिफर करेंगे, अंडरस्टूड, ओके। +1 +2 वैसे ही डिफर करेंगे पीरियड में, ओके। और ग्रुप में बात करो तो ग्रुप में तो कितने ज्यादा डिफर करेंगे। चलो, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर बाय अ यूनिट ऑफ 2, मतलब यूनिट ऑफ 2 से डिफर करता है, यूनिट ऑफ 2 से डिफर करता है, मतलब जैसे कि सोडियम +1, एल्यूमिनियम +3, ओके, +3 एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम +2, मतलब जनरल केस में बोल रहे हैं, जनरल केस में क्या चेंज होगा, +2 से डिफर करेंगे, कोई एक +1 है तो दूसरा +3 होगा, कोई एक +2 है तो दूसरा +4 होगा, like that, okay, so by a unit of 2. Now interesting features in the variability of oxidation states of the d block element is noticed among the group 4 through the 10, okay, 4 से लेकर 10 तक, कहां से कहां तक, ग्रुप 4 से लेकर, देखो ग्रुप 4 कौन सा होगा भाई, ये कौन सा है हमारा, ग्रुप
4 बोला है ना, तो 3 है ये हमारा, 1 2 और फिर 3। ओके, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13 से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। डन। ओके, सो 4 से लेके यहां से लेकर के यहां तक, ओके 4 से लेके 10 ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो एन इंटरेस्टिंग फीचर इन वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स of the D block elements is noticed among the groups. Although in the P block the lower oxidation, देखो मैं जो बोल रहा था वो सेंटेंस है क्या, P block के ग्रुप की बात करें और यहाँ के ग्रुप की बात करें तो वहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है, वही चीज बता रहे हैं। Although P block the lower oxidation states are favored by the heavier members. Okay, heavier members, heavier मतलब जो नीचे वाले, अभी बताया ना, ये लोग heavier है, ये लोग क्या है, हेवियर। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है इसलिए, तो ये लोग हेवियर है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय द हेवियर मेंबर्स, मतलब इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब इनर्ट गैस जैसे बिहेव करना, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले ज्यादा स्टेबल है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, द ऑपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ऑपोजिट उल्टा है। ओके, वो उल्टा है, कैसे उल्टा है? फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 6, ग्रुप 6 की बात करें हम, तो मॉलिब्डेडिनम है, उसके नीचे टंगस्टन आएगा, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन दी क्रोमियम। ओके, क्या मोर स्टेबल देन क्रोमियम, मतलब यहां की बात कर रहे हैं, ये हमारा ग्रुप 6 है। ओके, दिस इज अवर ग्रुप 6, राइट, ये हमारा ग्रुप 6 है। तो ग्रुप 6 में सबसे पहला यहाँ पर तो क्रोमियम आ गया, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेडिनम आएगा। ओके, फिर उसके नीचे आएगा हमारा टंगस्टन डब्ल्यू। ओके, अंडरस्टूड। वो हमने बोला था ना मोबाइल वाला, फिर हाफ ताव रहे तो वो ताव वाला डब्ल्यू आया। ओके, सो क्रोमियम, फिर मोलिब्डेडिनम एंड देन टंगस्टन। तो क्रोमियम की तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोलिब्डेडिनम की कितनी होती है, +6 और टंगस्टन की कितनी होती है, +6। तो भाई इसकी भी +6 है, वो दोनों की भी +6 है, लेकिन फिर भी वो लोग ज्यादा स्टेबल है। वो लोग क्या है, ज्यादा स्टेबल है इनसे। ओके, वही चीज बोल रहे हैं कि आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम। कौन सा क्रोमियम? क्रोमियम 6 है, तीनों के तीनों 6 वाले लिए है, क्रोमियम, मोलिब्डेडिनम एंड टंगस्टन। लेकिन इसमें स्टेबल ज्यादा कौन से है, नीचे वाले, हेवियर, जो यहाँ पर भी हेवियर जो है वो। ओके, डन। सो thus chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas molybdenum and tungsten are not. तो इसीलिए देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पूछेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि chromium 6 in the dichromate in the acidic medium is a strong oxidizing agent. Why? Why तो नहीं बोला ना, ये तो इंफॉर्मेशन है। Why? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला, क्या हमने समझ लिया है कंसेप्ट ऑलरेडी, क्या कि ये लोग ज्यादा स्टेबल है। कौन से ज्यादा स्टेबल है? +6 वाला, मतलब हम किसकी कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं क्रोमियम +6, देन मोलिब्डेडिनम +6 एंड टंगस्टन +6। तो हम सारे के सारे +6 ही है। ओके, लेकिन इनकी कंपेयर में ये लोग ज्यादा स्टेबल है, सारे के सारे +6 लिए है, लेकिन क्रोमियम की कंपेयर में ये लोग क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है मतलब इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इनर्ट गैस वाले, मतलब नोबल गैस वाले, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कोई बॉन्डिंग नहीं, नॉन रिएक्टिव। ओके, नॉन रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव ज्यादा कौन, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा नॉन रिएक्टिव, और जो अनस्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, जो अनस्टेबल होता है वही रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर देता है, जो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है वो आराम से हाँ ठीक है बोलता है। अंडरस्टूड। ओके, सो ऐसा ही है यहाँ पर, क्या जो ज्यादा स्टेबल है वो नॉन रिएक्टिव होगा, और ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, रिएक्टिव। नीचे वाले ज्यादा स्टेबल है हमने बोला, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हो गए, नॉन रिएक्टिव। और ये क्या है, अनस्टेबल है, तो
तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव। ये रिएक्टिव है, मतलब जल्दी से रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। तो अगर एसिड में डालोगे, अगर हमने एसिड में डाला तो वो रिएक्शन कर देगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर तुमने उसको एसिड में डाला, डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में हमने डाला, डाइक्रोमेट बोला है मतलब कौन है, K2Cr2O7 है। ओके, सो K2Cr2O7 और से डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला तो इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, खुद का रिडक्शन करे और दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, वही मीनिंग हुआ ना। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब क्या, खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। खुद का रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये तीनों के तीनों है, सारे के सारे +6 है, मतलब सारे के सारे +6 मतलब सपोज ऐसा मान लो, वैसा मैंने बोला ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट से 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन बॉन्ड कैसे बना रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन मान लो कि वैसे ही सोचो, सिर्फ सोचने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन सबने दे दिए हैं, ओके। अब वापस उनको इलेक्ट्रॉन लेने हैं तभी रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी ले लेगा, क्रोमियम जल्दी ले लेगा। कौन जल्दी ले लेगा, क्रोमियम जल्दी ले रहा है। और क्रोमियम जल्दी ले लिया तो उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी वो देखो कितनी तरह से हम सोच सकते हैं, ओके। ये रिएक्टिव है इसलिए उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी ले लेगा, क्रोमियम जल्दी ले लेगा। इसलिए क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने की ट्राई करेगा ना। इनकी देखो कितने तरीके से तुम आंसर दे सकते हो। एक तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे सकते हो, एक रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे सकते हो, अरे एटॉमिक साइज से भी आंसर दे सकते हो। एटॉमिक साइज कौन कौन खा रहा है, जमीन। जमीन कौन खा रहा है, तो जमीन कौन खा रहा है, तो एटॉमिक साइज किसकी बड़ी होगी, क्रोमियम। ये क्रोमियम है, ये मोलिब्डेनम है और ये टंगस्टन है, तो क्रोमियम की साइज सबसे छोटी है। इलेक्ट्रॉन डालना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो कहाँ चला जाएगा, जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा वहां चला जाएगा। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ लगेगा, यहीं तो लगेगा, ये तो इतना दूर है प्रोटॉन से, डन। तो ये यहीं चला जाएगा, यहीं चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन, डन। तो एटॉमिक साइज के ऊपर से भी तुम बता सकते हो। कितनी तरह से हम आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तीनों लिख दो, अगर पूछा है 1 मार्क में तो तीनों रीजन दे दो, ओके। कि भाई ऐसे एग्जांपल देंगे ना, मैंने जैसे पूछा ना वाई, तो वाई का आंसर क्या है, क्योंकि ये लोग MO मोलिब्डेनम ऑक्सीजन 3 ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी डाइक्रोमेट, ओके, क्रोमियम की कंपेयर में। WO3 वो भी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी क्रोमियम, ज्यादा स्टेबल है वाला बोल दिया। एंड दे आर मोर, और से दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर मोर नॉन रिएक्टिव, ज्यादा स्टेबल एंड मोर नॉन रिएक्टिव। एंड नेक्स्ट, their atomic size is more compared to the chromium. Because of all these reasons, oxidizing agent की तरह क्रोमियम काम करेगा, ना कि मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये तुम्हें आंसर इस तरह से सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी बोल दिया है धर 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 धर, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई ना भाई, कि भाई क्रोमियम है वो ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन ये लोग में मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें ऐसे पूछेंगे व्हाई, ओके, क्यों। एमसीक्यू में पूछा तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें वो व्हाई होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो कंसेप्ट ये फिर उस टाइम पर तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचोगे, तो उसके यही थियरी में हमें बताया ना उन्होंने, क्या कि जो नीचे वाले एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। मैंने बताया नीचे वाले जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो नीचे वाले ज्यादा स्टेबल है, ये लोग ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। पी ब्लॉक के साथ भी हमने कंपेयर किया, तो ये लोग ज्यादा स्टेबल है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ये नीचे वाले ज्यादा स्टेबल है, दैट इज द रीजन। ऐसा नहीं है कि थियरी से, हमारी थियरी से एकदम कोई कनेक्शन ही नहीं, कनेक्शन है। वो लोग ज्यादा स्टेबल है, वो थियरी में बताया है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ। डन? ओके। Then low oxidation states are found when a complex compound, हाँ देखो एक और क्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलता है हमें कब,
जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू दिस सिग्मा बॉन्डिंग। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जब हमारा आएगा लिगेंड वाला तब हम डिटेल में समझेंगे। NiCO4 एंड से FeCO5। तो पर्टिकुलरली ऐसे कंपाउंड है उसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। क्या? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी मिलता है एक्सेप्शन। ओके, तो अगेन रीजन व्हाई, तो रीजन में तुम्हें यही लिखना है। क्या? बिकॉज ऑफ द compound has a ligands capable of pi acceptor character and in addition to the sigma bonding. This is the reason. मतलब सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई एक्सेप्टर दो चीज लिखोगे तुम। ओके, ये दो वर्ड भी लिख दिए तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्या सिग्मा बॉन्डिंग? जैसे कि देखो क्या समझाता हूं। ये कार्बन है हमारा, सपोज ये हमारा कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, उनके बीच में कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स है। ओके, अब उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सपोज यहाँ पर हमारा से कोई भी है आयन है, तो पर्टिकुलरली तो याद करो, क्या याद करोगे? 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड, पाई स्टार एंड ऑल, याद है? ओके, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर तो इनके बीच में क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। एंड ये लिगेंड है, जब लिगेंड बनेगा तब की बात है, तो वो आएगा डिटेल्ड में आगे, तब हम और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है। सो एक तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, दे ट्राई टू बॉन्ड ईच अदर। ओके, और सिग्मा के ऊपर बन रहा है और ये कौन सा है? पाई वाला है। ओके, सो इसीलिए बोल रहे हैं पाई कैरेक्टरिस्टिक्स। अंडरस्टूड? तो ये दो ही चीज है, क्या? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज ऑफ दैट पाई एक्सेप्टर। ओके, मतलब ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, देखा था ना हमने, याद है ना? सिग्मा, फिर पाई स्टार, इसके पहले सिग्मा स्टार भी आता था, फील करते थे हम इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन जाता था सिग्मा में, फिर सिग्मा स्टार में, फिर पाई में, फिर पाई स्टार में। तो ये पाई स्टार वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आने की ट्राई कर रहा है, पाई स्टार एक्सेप्टर। डन? ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो Fe है, फ्लोरीन लिख दिया, ये जो Fe है और जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आती है, वो बताया गया है। अंडरस्टूड? ओके, सो नहीं तो हमारा क्या था, हमारा तो है भाई कि भाई +2 मिलेगा, +1 भी कॉपर का आता है, बाकी किसी का तो +1 भी नहीं आता, लेकिन ये इतनी कम हो जाती है, कितनी? 0। ओके, सो फिर से पढ़ता हूं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज अ लिगेंड्स कैपेबल, ये लिगेंड है कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग तो हो ही रहा है, लेकिन पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर भी है। For example, NiCO4 and FeCO5, the oxidation states of nickel and iron is 0. तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? In FeCO4 or in FeCO5, NiCO4, the oxidation state, what is the oxidation state of Ni and iron, nickel and iron? तो सिंपल है भाई 0। लेकिन भाई, और उसके MCQ में उसके रीजन बता दिए थे, क्या है? लिगेंड की कैपेसिटी है, ये जो हमारा लिगेंड है उसकी कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ में पाई एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। डन? उसकी वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। याद आया? मतलब याद रह गया, समझ में भी आ गया। सबसे पहले तो हमने समझा कि भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्या। ओके, तो एटोमाइजेशन एनर्जी पहले होनी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ओके, फिर हमने ये भी समझा कि +5 +6 डज नॉट मीन कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए।
कैसे बॉन्डिंग बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी +5, जैसे V2O5 का देखा था हमने। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे आएगा। ओके, ठीक है। फिर हमने लिखना स्टार्ट किया, तो कैसे हमने पता है क्या कि मैंगनीज की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इंक्लूडिंग नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो उसकी लिखी +2 +3 +4 +5 +6 +7 लिख दी सारी। ओके, स्कैंडियम की वो वर्चुअली पता ही नहीं है हमें। ओके, लेकिन जनरली क्या होती है +3, क्योंकि 2 तो निकाल देता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा तो +3, तो उसकी +3। बाकी सबकी +2 होती है, लेकिन कॉपर की +1 और +2 दोनों होती है, बाकी सबकी +2 होती है, तो वो लिख दी। ओके, फिर मैंगनीज का जो +4 वाला था वहां से हमने ऐसे चौकड़ी बनाई और से प्लस बनाया। ओके, क्रॉस बनाया, तो वो +4 को इंक्लूड कर गई फर्स्ट वाला। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो +4 +4 +4, उसके आगे भी +4 +4 +4 वो लिख दिया। अब उसके ऊपर, तो उसके ऊपर सब फिल कर दो। तो सब फिल क्या, +2 तो लिखा हुआ ही है, तो +3 लिखना है, तो उनके ऊपर +3 +3 +3 +3 लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये जो मैंगनीज का +7 है वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो मैंगनीज से पहले जाएंगे क्रोमियम में, तो +7 से आ जाएगा यहाँ पर +6, फिर उससे ऊपर जाएंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा +6 से +5, और +4 तो वहां पर लिखा हुआ ही है। डन। और एक एक्स्ट्रा होता है वो Fe में +6 भी होता। ओके, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ये वाले ही जनरल है। कौन से वाले कि भाई ये +7, फिर +6, फिर +5, ओके, +4 वही जनरल है। ये जो उल्टे गए हम वो, और उसका +3, तो ये जो नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे 4 एलिमेंट है जिनकी डबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। मैंगनीज तो पहले ही आ गया +2 एंड +7, उसके आगे वाले दो Fe एंड कोबाल्ट। ओके, तो उसकी +2 +3 दोनों होती है, Fe की भी और कोबाल्ट की भी। ओके, मैंगनीज की 2 तो हमने बोल दी, क्रोमियम की 1 तो हमने बोल दी +6, तो दूसरी कौन सी होगी +3 होगी। डन, समझ में आ गया? पक्का। बाकी सबकी 1 तो है ही यहाँ से नीचे, और वो जो मैंगनीज से आगे वाले थे उसमें भी Fe और कोबाल्ट तो हमने देख लिया। बाकी के जो रह गए उनका क्या +2, जनरल +2। डन, ये सब कुछ देखा। अब सबके पीछे का रीजन क्या क्या है वो सब भी देखा कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनके वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम मिलते हैं, और राइट हैंड साइड में भी कम मिलते हैं, सेंटर में ही ज्यादा मिलते हैं, उसका रीजन देखा हम। ओके, फिर हमने डिफरेंट जैसे कि हमने कंपेयर किया पी ब्लॉक के साथ, तो पी ब्लॉक के ग्रुप और से हमारा यहाँ के जो ग्रुप है, और कंपेयर किया हमने किसका, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का। तो वहां पर नीचे जैसे जाएंगे वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो बात तो सही है, नीचे जैसे जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वहां क्या बोला है कि जो नीचे गए ना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। वहां पे नीचे जो गए वो हेवियर तो हो गए, स्टेबल तो हो गए, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर नीचे गए, हेवियर हुए, स्टेबल हुए, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, +6। अंडरस्टूड? और दूसरी कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी की बात करें तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन वो जो ज्यादा है, वो ज्यादा की बात करें तो क्रोमियम से भी ज्यादा स्टेबल कौन है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन वो ज्यादा स्टेबल है। वो ज्यादा स्टेबल है मतलब क्या, वो नॉन रिएक्टिव है और वो रिएक्टिव है, तो एसिडिक मीडियम में अगर हम डालेंगे तो जो क्रोमियम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। अंडरस्टूड? और उन लोग का नहीं होगा, जो MOO3 और WO3 जो कंपाउंड बनाए हैं उन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे नहीं। ओके, सो वैसे ही डिफरेंट कंटेक्स्ट हमने समझे, कहाँ पे +2 +3 होता है एंड ऑल। टिटेनियम के केस में भी हमने देखा कि टिटेनियम Ti+4 है, वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले ज्यादा स्टेबल है, वही हमने समझा। जितने जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होंगे वही ज्यादा नॉन रिएक्टिव होंगे। ज्यादा स्टेबल है मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव। अंडरस्टूड? ओके, सो ये सब कुछ हमने देख लिया। और यहाँ पर तुम्हें अगर पूछे
ओके, कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। कंपाउंड पूछ ले तो कंपाउंड याद रखना, 3-4 कंपाउंड ही है। जैसे कि देखो सबसे पहले टी स्कैंडियम का तो कंपाउंड नहीं पूछेंगे, टिटेनियम का TiO2। ओके, तो SCTiV, वी का VO2 माइनस वाला, VO2 सॉरी प्लस वाला, VO2 प्लस वाला। फिर दूसरा मैंने तुम्हें बताया वो V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। 2 कंपाउंड तो बहुत हो गए। ओके, 2 कंपाउंड हो गए। वेनेडियम SCTiVCr, तो CrO4 माइनस 2, और से K2Cr2O7 भी लेते हैं ना, वो भी ले सकते हो तुम, K2Cr2O7 भी ले सकते हो, Cr2 और से CrO4 माइनस 2 भी ले सकते हो, वो दोनों ले लिए। फिर MnO4 माइनस, वो किसका से KMnO4 याद रख लो, K2Cr2O7 और से CrO4 माइनस 2 और से MnO4 माइनस, K प्लस मतलब MnO4 माइनस, ये सारे याद रख लिए। ये इन सब का तो पता ही है, कंपाउंड का पूछेंगे ही नहीं, अगर नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, जहां जहां कंपाउंड गिवन है वहां पे, जैसे मॉलिब्डेनम O3, टंगस्टन O3, उसका भी पूछ सकते हैं, और इनका भी पूछ सकते हैं क्या, लिगेंड वाला, कि वहां पर पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर और सिग्मा बॉन्ड की वजह से उन लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलरली इन दिस कंपाउंड 0 भी आती है, निकल और आयन की। ओके, तो NiCO4 एंड आयन CO5। डन, समझ में आया? पक्का ना?